बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। आखिर ये मजहब है क्या? इसकी असल हकीकत क्या है? इस मौजू को समझने के लिए हम अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब की शहरा आफाक किताब मजहब क्या है से रहनुमाई लेंगे और उनके तज्जिये की रोशनी में इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये कि मज़हब की कोई एक जामा तारीफ करना तकरीबन नामुमकिन काम है। ये इंसानियत के कदीम तरीन तसव्वुरात में से एक है, लेकिन इसकी पेचीदगी और इसके अंदर जो तनव्वु है, इसकी वजह से इसे किसी एक तारीफ में बांधना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है, मजहब आखिर है क्या? सदियों से बड़े बड़े मुफक्किरीन इस सवाल पर सर खपाते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई एक जवाब नहीं मिल सका। और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। अब देखें, मसला पता है क्या है? मज़हब को समझने की कोशिश बिल्कुल उस मशहूर कहानी की तरह है जिसमें चंद नाबीना लोग एक हाथी को छू के बयान करने की कोशिश करते हैं। जिसने टांग को छुआ उसने कहा यह तो एक स्तून है, जिसने सूंड पकड़ी वो बोला यह तो सांप जैसा है, और जिसके हाथ कान आया उसने कहा यह तो कोई पंखा है। अब मज़े की बात यह है कि वो सब अपनी अपनी जगह ठीक थे, लेकिन मुकम्मल तस्वीर किसी के पास भी नहीं थी। बिल्कुल यही हाल मज़हब की तारीफ़ों का है। तो चलें देखते हैं कि तारीख के कुछ बड़े बड़े नामों ने इस हाथी को यानी मजहब को कैसे कैसे बयान करने की कोशिश की है। मशहूर फ़लसफ़ी इमानुएल कांट, उनके लिए मजहब का सारा ताल्लुक अखलाकियात से है। वो कहते हैं कि जब हम अपने तमाम फ़राइज़ को ये समझ कर अदा करते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है तो बस यही मजहब है। लेकिन दूसरी तरफ विलियम जेम्स हैं जो कांट की बात से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं। उनका कहना है कि मज़हब कोई इज्तिमाई चीज़ नहीं, बल्कि ये तो इंसान का अपनी तन्हाई में अपने खुदा के साथ एक बिल्कुल ज़ाती, एक इनफिरादी ताल्लुक़ का नाम है। और उसी ख्याल को प्रोफेसर वाइटहेड और आगे बढ़ाते हैं। इनका ये मुख्तसर सा जुमला बहुत गहरा है कि मज़हब वो है जो फ़र्द अपनी तन्हाई के साथ करता है, यानी ये समाजी से ज़्यादा एक ज़ाती मामला है। अच्छा, अब एक और ज़ाविया देखें। गैलवे कहते हैं कि मज़हब एक तरह की नफ्सियाती ज़रूरत है। ये इंसान का किसी माफ़कुल फ़तरत ताकत पर ईमान लाना है ताकि उसे जज्बाती सुकून मिले, ज़िंदगी में एक ठहराव आए। तो आप देख रहे हैं ना, कोई मज़हब को समाजी ज़िम्मेदारी कह रहा है तो कोई उसे एक इनफरादी तजुर्बा बता रहा है, कोई इसे अखलाकियात से जोड़ रहा है तो कोई नफ्सियात से। ये तारीफ़ें सिर्फ अलग अलग नहीं हैं, बल्कि अक्सर एक दूसरे की बिल्कुल ज़िद, बिल्कुल उलट हैं। और इस मसले की गहराई का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ल्यूबा और डुकास जैसे मुहक्किकीन ने जब इस पर काम किया तो उन्होंने बड़े बड़े मुफक्किरीन की 75 से ज़्यादा मुख्तलिफ तारीफ़ें इकट्ठी की। 75 से ज़्यादा। तो सवाल यह है कि क्या इन तमाम मुतज़ाद ख़यालात में, इन तमाम अलग अलग तारीफ़ों में कोई एक ऐसी बात है जो सब में मुश्तरक हो, कोई एक धागा जो इन सबको जोड़ता हो? जी हाँ, इतनी सारी मुख्तलिफ आरा के बावजूद एक बात तकरीबन सब में मुश्तरक नज़र आती है, और वो है एक ऐसी मावराई माफूकुल फितरत हस्ती के वजूद पर यकीन जिसे हम आम तौर पर खुदा या इलाही ताकत कहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि जैसे ही हम इस एक मुश्तरका नुक्ते पर पहुँचते हैं, हमारे सामने एक नया और शायद पहले से भी बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। और वो सवाल ये है कि ठीक है, हमने मान लिया कि एक इलाही ताकत है, लेकिन वो ताकत है कैसी? उसकी फितरत क्या है? उसकी सिफात क्या हैं? और यहाँ आके हम फिर से उसी चक्कर में फंस जाते हैं। कांट के लिए खुदा एक इखलाकी कानून बनाने वाला है। मैथ्यू आर्नल्ड के लिए वो नेकी को फ़रोग़ देने वाली ताकत है। सर जेम्स जीन्स जो एक साइंटिस्ट थे, उन्हें खुदा कायनात के सबसे बड़े रियाजीदान के तौर पर नजर आता है। और बर्गसान के नज़दीक वो मोहब्बत और महबूब का रिश्ता है। और शायद इसकी वजह बहुत सीधी सी है। हमारा इंसानी जहन, हमारी समझ महदूद है, तो हम अपनी इस महदूद सोच के साथ एक लामहदूद हस्ती की हकीकत का मुकम्मल इहाता कर भी कैसे सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो आइए अपने इस तज्ज़िये के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस सारी मुश्किल को एक बहुत ही खूबसूरत जुमले में समेट देता है। प्रोफेसर वाइटहेड कहते हैं कि मज़हब एक हतमी आइडियल और एक नाउमीद जुस्तजू का नाम है, यानी एक ऐसी मंजिल मकसूद की तलाश जो शायद हमें कभी पूरी तरह से ना मिल सके, लेकिन इंसान इसकी तरफ सफ़र करने से खुद को रोक भी नहीं सकता। तो आखिर में हम आपके लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं कि अगर वो इलाही ज़ात हमारी समझ और फहम से बालातर है, तो फिर उससे जुड़ने की, उसे पाने की इस इंसानी कोशिश और जुस्तजू का आखिर मतलब क्या है? इसी सोच के साथ आज का मौजू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले तज्ज़िये में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।